आपने आतिश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने 10 साल राज करके दिल्ली को लूटने के अलावा आपने कुछ करा ही नहीं है। थक हार के आपने आतिश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका जो काम रुका हुआ था वो जगह जगह जाके गड्ढे भर रही हैं। आपने गड्ढा खोदा था, वो गड्ढे भरी जा रही है। नहीं, केजरीवाल ने स्कूलें, शिक्षा विभाग में सारे बिल्कुल स्कूल अच्छी करी, पत्रकार मार दे, लेकिन स्कूल में क्या करा इन्होंने? सिर्फ पोता है और कुछ नहीं करा है। आप सिंगल स्कूल दिखला दो आप मुझे। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। क्या दिल्ली में एक शराबी मुख्यमंत्री को दे सकते हैं? दिल्ली का एक टॉप, विश्व का एक टॉप लेटर मुख्यमंत्री है केजरीवाल। बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार। रुकिएगा, आप इनकी सासू माँ हैं, मम्मी हैं, तो घर में मतभेद। हाँ, केजरीवाल वो है, मैं बीजेपी। चल माँ बेटी की बिगड़ तो नहीं? क्यों बिगड़ेगी? नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। द लोकल न्यूज़ की खास कवरेज पॉलिटिकल यात्रा में मैं फिलहाल मौजूद हूं चांदनी चौक, दिल्ली, जो बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच का इलाका है और पूरी दिल्ली और आसपास से भी लोग यहाँ अलग अलग जगह से आते हैं। तो जनता का मूड यानी जनता का रुझान दिल्ली में सरकार किसकी बनाने जा रहा है वो जानने के लिए फ़िलहाल हमारे साथ काफ़ी लोग बाग मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि दिल्ली में अब की बार क्या कुछ रहने वाला है। दिल्ली में इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, क्यों? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कह रही है कि 10 साल उनके जो हैं वो बेमिसाल रहे हैं। ये गलत बात है, कोई बेमिसाल नहीं रहे। लोगों को झूठे वादे दिए गए, झूठे वादे किए गए। पब्लिक को पता लग गया है कि केजरीवाल झूठ बोलता है। ऐसा क्या हुआ कि आपको इतनी तकलीफ हुई जो आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली वालों ने सरकार बनाई, अब आप बीजेपी की सरकार बनाने की? बुजुर्गों को पेंशन इन्होंने पूरे 10 साल में नहीं दी। राशन कार्ड बंद हो चुके हैं 10 साल में, कोई भी एक नया राशन कार्ड नहीं मतलब किसी का बना। पब्लिक को, गरीब लोगों को क्या चाहिए? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बीजेपी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के दी है कालकाजी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग झुग्गी वालों को बना के दी है और लोग उसमें रह रहे हैं। मतलब दिल्ली वाले खुश नहीं है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल खुश नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं। अरे आम आदमी पार्टी ये तो कह रहे हैं कि बहुत खुश है सर जी। कौन सी सरकार से खुश है? हम तो यानी कि पार्टी कोई सी भी हो सर जी। एक मिनट सर जी, हम तो आम आदमी पार्टी। हाँ जी, किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? इसमें हर जगह कोई ना कोई लॉजिक कारण तो होता है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अंकल आप बोल लो पहले, कमेंट्री आपकी चल जाएगी। देखो सर, सिंपल बात है। क्या बोल लो ना, अभी जवान हो, अभी बुढ़ापा थोड़ा ना आया हो जो इतनी धीमी धीमी आवाज से बोल रहे हो। सर सिंपल बात है, बीजेपी ने हमारे लिए करा है। राम मंदिर आया, हर चीज़ आई, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। क्लियर कट मेरी तरफ से यही है। दिल्ली में केजरीवाल, जाडू की सरकार। किसकी? जाडू की। केजरीवाल जाट थोड़ा ना, वो तो अग्रवाल समाज से हैं, बढ़िया हैं, लाला। ये जाडू की सरकार चाहिए। जाटों की सरकार? जाडू की सरकार। झाड़ू की सरकार? साफ बोला करना। मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई। दिन में ही फूक लिया लगता है। नहीं, हम काम करते हैं। हाँ जी जी, क्या नाम है जनाब? मेरा सुखदेव। सुखदेव जी, क्या रहेगा दिल्ली का जनता का मूड? देखो, पत्रकार महाराज, जिस प्रकार हरियाणा में भारी बहुमत से बीजेपी आई है, महाराष्ट्र में बीजेपी आई है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई है, आएगा 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी की आई है। तो उसी प्रकार जिस गति से काम चल रहा है 23 राज्यों में बीजेपी का अंडर पे, दिल्ली भी आ जाएगी। वो तरक्की जो रुकी हुई थी दिल्ली में, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा काम कुछ रुका हुआ है, तो बीजेपी कर देगी। वो क्या दिक्कत है? आपने सरकार चल नहीं रही है, आपने आतिश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने 10 साल राज करके दिल्ली को लूटने के अलावा आपने कुछ करा ही नहीं है। थक हार के आपने आतिश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका जो काम रुका हुआ था वो जगह जगह जाके गड्ढे भर रही हैं। आपने गड्ढा खोदा था, वो गड्ढे भरी जा रही है। तो आने वाले 2025 के विधानसभा इलेक्शन पे जिस प्रकार हमने 15 साल कांग्रेस को दिया था, 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 5 साल हम बीजेपी को दे सकते हैं। 100% सत्य है कि वो बीजेपी आएगी इस बार। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम कट्टर ईमानदार है, सरकार हमारी कट्टर ईमानदार है, मैं पूछना चाहता आम आदमी पार्टी से कितनी कट्टर ईमानदार है? क्या शराब घोटाले में कट्टर ईमानदार रही आपकी?
या दिल्ली जल बोर्ड में कट्टर ईमानदार रही है आपकी, या डीटीसी बट घोटाले में कट्टर ईमानदार रही है आपकी। ना जाने इतने कितने सबूत मैं आपको पेश करूँ पत्रकार महोदय। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ कराया नहीं। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके दिल्ली में आई थी कि हम जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। उनका बोल ऐसे रहे हो जैसे बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हो, पूरा एक एक चीज मतलब रट के रखे हो। पत्रकार महोदय रटने की बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, ये वीडियो अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपका जो प्रवक्ता की पोस्ट है पार्टी में, संगठन में, वो पक्की हो जाएगी। देखो वो आए ना आए वो तो उनके ऊपर इच्छा की बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है, दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के युवा जो है, उनको भली भांति समझ में आ रहा है क्या इस बार जो है जो गड्ढा भरा है और गड्ढा खोदा है आम आदमी पार्टी ने, वो बीजेपी भरेगी गड्ढा। हाँ जी, भरेगी बीजेपी गड्ढा? नो। क्यों? भाई केजरीवाल ने बढ़िया काम करे, ये कह रहे हैं ये काम करा बढ़िया, बताओ जरा। सारे काम बढ़िया करे। इससे पहले क्या था दिल्ली में? दिल्ली में पत्रकार महोदय, दिल्ली में क्या था? 15 साल से कांग्रेस राज करती है, इनको मैं वो शिलान्यास की काम नहीं दिखा इनको। क्या बात करते हो आप? नहीं, केजरीवाल ने स्कूलें, शिक्षा विभाग में सारे बिल्कुल स्कूल अच्छी करी पत्रकार महोदय, लेकिन स्कूल में क्या करा इन्होंने? सिर्फ पोता है और कुछ नहीं करा है। आप सिंगल स्कूल दिखला दो आप मुझे, क्या आपने सिंगल स्कूल कितना बनाया आप दिल्ली में, बता दो। सिंगल स्कूल बता दो आप। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और एक रोड बता दे जो केजरीवाल ने नया बनवाया हो। आज भी फ्री में दवाई बोल रहा है, फ्री में देते हैं। कौन सा दवाई बढ़िया दिया उसने, बताओ? कह रहे दवाइयाँ दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बेगर आधार कार्ड के वो दवाई नहीं दे रहा। ऐसे बोल रहा था सबको फ्री चाहिए था, वो एक पैसे का दवाई नहीं है। पत्रकार महोदय ये बड़े बड़े वादे करते हैं। हाँ बताइए। आपकी भी बात सुनेंगे, इनसे भी जान ले। क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। अच्छा, अरे चचा जान आप इधर उधर हो जाइए, आप इनको दिखा दो एक बार, दिखा दो एक बार इनको। ये पीछे से पुश कर रहे हैं। हाँ बताइए चौधरी साहब, कहाँ के चौधरी हैं आप? मतलब दिल्ली में रहते हैं या बाहर से? यूपी के रहने वाले, लेकिन दिल्ली में रहते, सादरा में। अच्छा, वोट यहीं बन गई है? नहीं, यहाँ का नहीं है वोट। अच्छा, हाँ, यूपी का वोट है, लेकिन दिल्ली में रहते हैं हम अपने। जी जी जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या नाम है? मेरा हेमा पाठक। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार? केजरीवाल 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 और हमारे तरफ से ये संजीव झा, उन्हीं को मिलेगा। केजरीवाल क्यों आना चाहिए आप मुझे बताओ जरा, क्यों आना चाहिए? केजरीवाल ने हमारे लिए बस फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखी है, पूरी बस सेवा फ्री कर रखी है, और क्या। एक मिनट एक मिनट, बस फ्री कर रखा आप है। तो बोलिए नहीं, आपकी वोट तो है नहीं दिल्ली में, आपकी तो यूपी में है। सुनो पत्रकार महोदय, आपने बोला बस फ्री है महिलाओं के दिल्ली में, ठीक है मानते हैं। आपको ये ज्ञान है डीटी से बचे कर्मचारी, कंडक्टर से लेकर ड्राइवर तक, उनकी सैलरी अटकी हुई है, मार्शल आर्ट को भगा दिया गया, निकालते जॉब से, उनकी सैलरी अभी तक नहीं आए, उन पर ध्यान क्यों नहीं है? उनके लिए भी लगे हुए हैं। आप बताओ नहीं है मुझे। डीटीसी, चलिए महिला तो हर घर में है, तो कहीं ना कहीं इनका फैक्टर भी मजबूत है। आप आई नो आप इनका हक है, वो बिल्कुल है फ्री में, लेकिन फ्री का कुछ फायदा नहीं है। श्रीलंका फ्री में दे रहा था। जिस महिला का 10,000 तनख्वाह है और वो तनख्वाह 3,000 रुपये अगर वो अपने रोडवेज में ही दे देगी, तो सरकार ने ये फ्री कर रखा है, तो हमारे लिए ये है कोई जवाब आपके पास? जवाब है ना, जवाब है। इन्होंने कहा 3,000 अगर घर के रुपए किराए में महिला के खर्च हो गए तो वो घर कैसे चलाएगी? बताइए। आपने जो बोला है ना 10,000 महीना जो महिला कमा रही है, 10,000 क्या 3,000 रुपये हम इसमें रोडवेज में ही देते हैं। अरे भैया इतनी महंगाई में 3,000 टिकटों में अगर खर्चा करेंगे, 10,000 सैलरी है, कैसे खर्च कर लोगे? 10 रुपए टिकट है महिलाओं का भाई। उनके दिल्ली से गुड़गांव जाना है, वो कैसे जाएगी? जो वर्किंग वुमेन है। आप मैं बता रहा हूँ, नाम क्या है पहले नाम मेरा बता। नाम शिव प्रताप शर्मा। मैडम ने जो कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार, जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, डीटीसी बस हमेशा घाटे में थी, और कोई भी मुख्यमंत्री अगर जब ये फ्री का रेवड़ी बांटेगा तो राज्य का विकास कैसे क्या करेगा? अभी उन्होंने एक स्कीम दिया पत्रकार महोदय जी, 2,100 रुपये देंगे हम, 2,100 रुपये देंगे। अब दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है और 90 लाख महिलाएं, और 90 लाख इंटू 2,100 कर दो, केजरीवाल कहाँ चला गया पैसा? यानी ये पोपोगंडा फैला रहा है। आप एक अच्छे आप अपना वोट दे सकते हैं क्या? दिल्ली में एक शराबी मुख्यमंत्री को दे सकते हैं? दिल्ली का एक विश्व का एक टॉप लेटर मुख्यमंत्री है केजरीवाल, जो अपने। कहाँ से हो आप? कहाँ से? मैं तो यूपी से हूँ, मैं रहता हूँ
मनोज। वोट दिल्ली में है आपकी? वोट है, मैं 17 साल से दिल्ली में हूँ और मेरा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है। बहन जी की एमपी में जो डाल रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं? पैसे हाँ, महिलाओं वाले वो हरियाणा में पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है महिलाओं की अलग से, वो कहाँ से दे रहे हैं? देखिए केजरीवाल साहब ने 1000 रुपए तो दिए नहीं। वो केजरीवाल की जो फ्री स्कीम्स हैं उनसे दिक्कत तो नहीं है? हमसे केजरीवाल से पूरे उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया। आपकी वोट है दिल्ली में? दिल्ली में मेरा वोट है और कौन सी विधानसभा में? करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है मेरा। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है और इस बार बिल्कुल उनको टाटा बाबा करेंगे। आप कौन से विधानसभा से ताल्लुक रखती हैं? मेरे तो ये बुरारी विधानसभा, बुरारी और संजीव झा है हमारे तरफ से, वही जीतेंगे और वही हर बार आएंगे। संजीव महिलाओं की तरफ से आपके महिलाओं एक सवाल पूछना मैडम से। आपने बोला माननीय केजरीवाल जी ने बस फ्री कर दिया, आपके ही एरिया के एमएलए और काउंसलर कितनी बार ग्राउंड लेवल में आके जो वहाँ की वार्तालाप करा, मुझे बता दो आप कितनी बार करा होगा? वार्तालाप खूब करा है। जनता के बीच में रहते हैं आपके बिल्कुल, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे गलियों में आते हैं, हमारे गलियों के चक्कर काटते हैं। बुरारी का गली खराब क्यों है फिर वहाँ का? अभी क्या जाके कर दो? 10 साल से कहाँ सो रहे थे वो? 10 साल समय लगता है, क्या बात कर रहे हो आप? साउथ दिल्ली का एक मिनट भैया, एक मिनट। अरे भैया, आम आदमी पार्टी का कोई और भी है क्या वोटर? लगता है मैडम अकेली पड़ जाएंगे, ऐसे महिला भी हो गई हैं ऊपर से। हाँ जी, किसकी सरकार? हम यहाँ का बोलो केजरीवाल बीजेपी। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी। एक लास्ट सवाल मेरा, एक मिनट। नया इन्वेंशन तो बता दीजिए ना, जब पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि वीडियो बनाते हैं। हाँ, बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार। रुकिएगा, आप इनकी सासू माँ हैं, मम्मी हैं, तो घर में मतभेद है? हाँ, केजरीवाल वो है, मैं बीजेपी। चल माँ बेटी की बिगड़ तो नहीं जाएगी? नहीं, क्यों बिगड़ेगी? माँ है, मम्मी है, मम्मी। मैं हरियाणा से हूँ, ये दिल्ली से है, तो फर्क यहाँ। आप समझाइए फिर। हाँ, अब की बार केजरीवाल ही है और केजरीवाल बीजेपी सरकार। केजरीवाल सरकार आएगी। केजरीवाल वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी। नहीं, केजरीवाल की आएगी दिल्ली के अंदर। कैसे आएगी? एक काम करने वाला नहीं चाहिए। कैसे आएगी? क्या देर सुविधा? एम्स हॉस्पिटल में आज भी सुबह 2 बजे से रात को 2 बजे लाइन लगते हैं, सुबह 10 बजे दवाई मिलती है। क्या सुविधा देना मुझे बता दो आप। स्कूलों की भैया स्कूलों की दशा सुधार दी है। अरे भैया, इनकी भी सुन ली। मोदी ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कौन? और क्या बताओ? और भैया, मोदी सरकार ने कानून दिया मुझे। केजरीवाल जी आएंगे। हाँ जी, किसकी सरकार अब की बार? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस। खाने वाला है ये। हाँ, किसी के नहीं दे रहे। बीजेपी आएगा भाई, बीजेपी। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कुछ लोग प्लांट कर रखे हों कि चांदनी चौक के आसपास बैठे रहा करो, न्यूज़ मीडिया वाले आते हैं ज्यादा से ज्यादा। मैं भी आज आया हूँ यहाँ पे। आम आदमी की सरकार नहीं आएगी तो बीजेपी की आएगी। आपने जो आरोप लगाया है, देखिए, मेरा सवाल करना फर्ज है। हाँ बिल्कुल फर्ज है आपका। मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, किसी के ऐसे बिकाव में नहीं आएगी। अब मैं अपनी बता दूँ, मेरे ही एरिया पे ओखला विलेज में आम आदमी पार्टी का कोई भी काउंसलर और एमएलए 10 साल से गायब है। क्या वहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया उनको? 10 साल से वोट दे रही है, क्यों नहीं आ रहे उनको देखने के लिए? आज भी सड़कें टूटी हुई है साउथ दिल्ली का, संगम विहार का, कहाँ गए एमएलए वहाँ के? हम बात नहीं करें उनसे। आज घर से सोच के आए थे क्या कुछ जो मौका मिला तो केजरीवाल को धोके रख देंगे? धोने की बात, उनको रियलिटी बता रहे। आप मुझे पत्रकार माते, अभी 2-3 दिन पहले माननीय केजरीवाल जी ने एक नेशनल चैनल में बैठ के जो है उन्होंने 3 काम गिनवाए थे। हमसे रोड अच्छा नहीं हुआ, यमुना अच्छा नहीं हुआ, एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ, 5 साल और दे दो तो करके दिखा देंगे। क्या 10 साल आपने क्या करा? आपने 10 साल आपने काम नहीं किया 10 साल में। हम अगर आपको वोट भी दे रहे हैं तो हम आपको सवाल नहीं पूछ सकते क्या? इनसे सवाल पूछने पे हम बीजेपी प्रवक्ता हो जाएंगे, बीजेपी से वोट हो जाएंगे? नहीं, अगर मैंने वोट दिया है तो मेरा पूरा कर्तव्य है, मैं इनसे राजनेताओं के साथ वार्तालाप करूंगा और जवाब पूछूंगा क्या काम करा आपने। आपको जवाब देने का क्षमता है तो जवाब दो, नहीं तो आप
सर सवाल पूछिए। हाँ जी, किसकी सरकार? बीजेपी की। अभी थोड़ी देर पहले तो आप आम आदमी अरे आम आदमी बाल्टी ने कराई कहा है, पानी में जो गंदा पिला रहा है, आई समझे। एक दारू की बोतल का 1 क्वार्टर फ्री है जी, एक वो भी फ्री दे रहा है। वो क्या फ्री दे रहा है? बोतल दी है ना दारू की बोतल, एक में एक। क्योंकि सर मैं ही पंजाब से हूँ, हमारे उधर भी आम आदमी की सरकार है, बट आम आदमी सरकार को वहाँ पे भगा दिया गया सर। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना बेकार है सर, वहाँ पे दिन दिहाड़े इतने चोरियाँ आ रही है, शरेआम चिट्टा बिक रहा है वहाँ पे। ये तो फेल सरकार है सर, महा फेल सरकार है ये तो। एक सवाल लास्ट में रह गया, अगर चलो आम आदमी पार्टी माने केजरीवाल जी काम करने कुछ कल के लिए रख लो, कल को फिर बात कर। एक सवाल पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी का है, ठीक है जी, वहाँ पे केंद्र सरकार का फंड नहीं रुक रहा, पूरा बहुमत से आ रहा है, वो मतलब पैसे बहुत आ रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे नशा क्यों बढ़ रहा है? वहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है ना, फिर वहाँ पे कोई रोक टोक क्यों नहीं है? जवाब चाहिए मुझे। पड़ने लगा है उसका, पंजाब का प्रकोप दिल्ली में भी पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री खुद संसद में पार्लियामेंट में पी के जाता हो तो जनता क्यों ना होगी वहाँ की नशेड़ी, जिसको क्या विदेश यात्रा से रोक दिया जाता है दारू पी के जाने की वजह से, एयरपोर्ट से वापसी भेज दिया जाता है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री दारू पी के कुछ भी बयान दे देते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का तो छोड़ ही दो आप। फिर जब वोट वहाँ इलेक्शन हुए थे तब आपने फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बनाई? अगर ये भी बता देता हूँ आपको क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे उधर पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, अगले ने वर्किंग किया, वहाँ की जनता चाहती है क्यों ना, चलो इन्होंने किया, क्यों ना हम कांग्रेस को चांस दे। कांग्रेस की भी 10 साल सरकार रही, तो अगले को भरोसा था कि चलो दिल्ली वालों से पूछ लेते हैं, वोट इनको डालनी है, दिल्ली में किसकी सरकार अब की बार? बीजेपी की सरकार। ऐसा क्या हो गया कि सब बीजेपी कर रहे हैं इधर? भैया घर घर मोदी जी, मोदी ने भाई साहब सब कुछ दिया है, फ्री की रेवड़ी तो बांटते जा रहा है केजरीवाल, तो उससे कुछ नहीं होता फ्री की रेवड़ी से। भैया वो तो लाचार बना रहा है, और लेडीजों को लाचार बनाया फ्री दे दे के, उनको मेहनत करने वो चले फ्री में। कौन सी विधानसभा? हाँ, बुराड़ी विधानसभा से हम। हाँ। बुराड़ी में कमल का फूल खिलेगा, जरूर खिलेगा, जरूर खिलेगा। ठीक। उधर भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ के लोगों का मूड है। फिलहाल आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग, आज जिन लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार से वो खफा, बेहद खफा नजर आए हैं। आपका क्या कुछ कहना है? दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? आप किस पार्टी को वोट देंगे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की चप्पे चप्पे की खबर और पूरी सभी विधानसभाओं का सर्वे जानने के लिए देखते रहें द लोकल न्यूज। शुक्रिया।